एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2000 साल पहले मिथिकल एज का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एनोस बोल्डिगोर जो डीमन किंग था वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था और उसके आगे एक गॉड, एक स्पिरिट और एक इंसान था। वो लोग बात कर रहे थे वॉर को लेके, क्योंकि उस टाइम पे इंसान, स्पिरिट्स और डीमंस के बीच वॉर होता था हमेशा, क्योंकि ये एक ही वर्ल्ड के अंदर था। एनोस अपने फ्रेंड्स के लिए इस वॉर को रोकना चाहता था और वो डिसाइड करता है कि वो अपने मैजिक से इस वॉर को रोक देगा, पर इसके लिए उसे एक सेक्रीफाइस करना होगा, उसे मरना होगा। एनोस अपनी इंसानी फ्रेंड कैनन से कहता है कि थोड़ा सा चांस है कि मैं 2000 साल बाद दोबारा से रिकार्नेट हो सकता हूँ, इतना काफ़ी है। ये कह के वो अपने फ्रेंड को कहता है मार देने के लिए। तो उसका जो फ्रेंड था वो मान जाता है। एनोस का फ्रेंड अपने शॉट को लेके एनोस को मारने जाता है और उसे मार देता है। एनोस अपने फ्रेंड से मरते हुए कहता है, एक बार तुम्हें दोबारा से थैंक्स, मैं रिकार्नेट होऊंगा 2000 साल बाद और हम दोबारा मिलेंगे। एनोस का फ्रेंड कहता है, हाँ ज़रूर, उस टाइम हम फ्रेंड्स बनेंगे। इन सब के बाद हमें 2000 साल बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पे एनोस रिकार्नेट हो चुका था। एनोस के पेरेंट्स उसका नाम डिसाइड कर रहे थे, तभी एनोस कह देता है मेरा नाम एनोस वोल्डिगोर है। और ये सुन के उसके पेरेंट्स जो थे वो हैरान हो जाता है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे एनोस को मिसा से पता चलता है कि जो उसका नाम था उसे बदल दिया गया है, और डीमन किंग का नाम बदल जाने के वजह से कोई भी नहीं जानता है कि एनोस ही वो डीमन किंग है जो 2000 साल पहले रूल करता था पूरे डीमन वर्ल्ड पे। एनोस मिसा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है उस डीमन किंग का नाम। मिसा कहता है वो बताया नहीं जा सकता। एनोस कहता है तो तुम अपने मन में सोचो। मिसा अपने मन में डीमन किंग का नाम बताता है, एल्वस। ये सुन के एनोस मिसा से पूछता है कि ये एल्वस कौन है। मिसा कहता है कि ये डीमन किंग का नाम है। एनोस मिसा डीमन किंग को लेकर बातें कर रहे थे, तभी इनके पीछे से एक लड़की आता है जो काफ़ी हद तक मिसा जैसा दिख रहा था। कुछ समय बाद इनका टीचर इनके क्लास में आता है। इनके टीचर क्लास में आते ही सबसे पहले टीम इनके बनने के लिए बात करता है और कहता है कि जो भी टीम लीडर होगा उसको क्वालिफाई होना होगा गाइजा मैजिक के लिए। टीचर कहता है क्लासेस के बीच एक कंपटीशन होने वाला है एक वीक के बाद, तो जो भी लीडर होने वाला है वो अपना हाथ उठाओ। तो यहाँ पे दो लोग हाथ उठाते हैं, पहला एनोस और दूसरा वो लड़की जो उनके पीछे से उस टाइम पे गया था। टीचर एनोस को देख के कहता है मिक्स ब्लडेड जो लोग हैं वो लोग ये नहीं कर सकते। इस बात को सुन के एनोस कहता है मैं एक कर सकता हूँ, चाहो तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। टीचर कहता है ठीक है तुम करो, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें माफ़ी मांगना होगा। एनोस टीचर के आगे जाके मैजिक करने लगता है और उसका जो मैजिक था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से टीचर को भी हार मानना पड़ता है उसके आगे और उसको लीडर बनाना पड़ता है। इन सब के बाद एनोस अपनी जगह पे जाकर बैठता है। टीचर सबसे कहता है कि जो भी लीडर है अपना इंट्रोडक्शन दो। सबसे पहले वो लड़की अपने इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम सासा नेक्रॉन है। यहाँ पे एनोस को मिसा से पता चलता है कि वो उसका बिग सिस्टर है। सासा नेक्रॉन के बाद एनोस का टर्न आता है कि वो इंट्रोडक्शन दे अपना। एनोस कहता है कि वो एनोस वोल्डिगोर है, वो डीमन किंग है और जो डीमन किंग था वो फेक था। सीन इस जगह पे कट होता है और हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब लोग अपने अपने टीम ज्वाइन कर चुके थे। सिर्फ एनोस के टीम पे मिसा था। एनोस ने मिसा से कहा था कि वो जाके अपने बहन की टीम को ज्वाइन कर सकता है, पर इससे मिसा मना कर देता है। कुछ समय बाद उस जगह पे सासा आता है और आके मिसा का मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो डॉल है और किसी काम का नहीं, ये कह के। इस बीच वो नहीं रुकता, वो एनोस के ऊपर अपने मैजिकल आइस का इस्तेमाल करता है, पर इससे एनोस को कुछ नहीं होता और वो हैरान हो जाता है इससे। फिर एनोस उठ के अपने मैजिकल आइस का इस्तेमाल करता है, जिससे देख के वो सासा डर जाता है। एनोस के इतने ज़्यादा पावरफुल मैजिकल आई देख के वो भी हिल जाता है। यहाँ पे एनोस फिर भी शांत होकर उससे कहता है तुम मेरे टीम को ज्वाइन करोगे। ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसे और वो चला जाता है उस जगह से। हम लोग यहाँ पे शाम का टाइम देखते हैं, जहाँ पे एनोस और मिसा घर जा रहे थे क्लास ख़त्म करके, तभी उनके आगे सासा नेक्रॉन आता है। सासा एनोस को और मिसा को दोनों को ही चैलेंज कर देता है एक डुअल के लिए, और अगर वो लोग इस डुअल में जीत जाते हैं तो सासा उनका टीम ज्वाइन करेगा, पर अगर सारसा जीत जाता है तो एनोस को उसके सारे बातें मानना पड़ेगा। यहाँ पे एनोस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो लोग एक वीक के बाद मिलता है इस चैलेंज को करने के लिए। और एक वीक के बाद ही था वो कंपटीशन, जहाँ पे क्लासेस एक दूसरे के साथ बैटल करने वाले थे।
और उसी बैटल के अंदर जो सासा था वो अपना कैसल बनाता है ताकि वो बैटल कर सके। एनोस अपना एक प्लान बनाता है और वो मिसा से कह के 3 कैसल बनवाता है। सासा एनोस के 3 कैसल देख के समझ जाता है कि उसका कोई ना कोई प्लान है और वो डिसाइड करता है कि वो अटैक करेगा। पर तभी अचानक उसको पता चलता है कि एनोस उसके कैसल की ओर आ रहा है। सासा एनोस को इस तरीके से अकेले आते हुए देख के थोड़ा सा कंफ्यूज भी था, पर फिर भी वो एनोस को हल्के में लेता है। तो एनोस इसी वजह से उसके कैसल के आगे आके उसके कैसल को अपने एक ही हाथ से उठा देता है। ये देख के सासा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एनोस उसके कैसल को लेके हवा में फेंकता है। फिर यहीं पे वो नहीं रुकता, वो उस कैसल को पकड़ के अपने एक उंगली में घुमा के दूर फेंक देता है। एनोस के इस तरीके से कैसल को फेंकने के वजह से सासा और बाकी सबका हालात बुरी तरीके से खराब होता है, पर फिर भी सासा सबका कॉन्फिडेंट बढ़ाता है और सब लोग मिलके एक साथ अपना अल्टीमेट अटैक करते हैं। उस अटैक को रोकने के लिए एनोस बस अपना एक उंगली इस्तेमाल करता है और उस अटैक को रास्ते के बीच में ही रोक देता है। इसी के साथ साथ एनोस का वो अटैक सीधा जाके सासा के सारे डिफेंसों को तोड़ते हुए सासा के पूरे कैसल को उड़ा देता है। एनोस सासा को हराने के बाद उसके पास जाके उसका प्रॉमिस याद दिलाता है। सासा स्टार्टिंग में नहीं मानता उसकी बातें, पर फिर भी उसको मानना पड़ता है एनोस की बातें, क्योंकि एनोस के पावर के आगे उसका कुछ भी नहीं चलने वाला था। एनोस सासा को अपना फ्रेंड बनाता है और यहाँ पे वो रीज़न भी बताता है कि वो उसका फ्रेंड बनाया। उसके आंखों की वो तारीफ करता है यहाँ पे कि उसके आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे सीन कट होता है और हम लोग शाम का टाइम देखते हैं, जहाँ पे एनोस का मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि एनोस कंपटीशन जीत चुका था और उस टाइम पे वहाँ पे सासा भी आता है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अब 2 लड़कियों को लेके आया था भाई। उन दोनों को देख के एनोस के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे वो लोग साथ में रात को डिनर भी करते हैं। डिनर खत्म हो जाने के बाद एनोस दोनों को ही घर छोड़ देता है। एनोस उनको अपने घर छोड़ के जाने लगता है। रुको जरा, सबर करो। तभी उस जगह पे सासा आ जाता है। एनोस उससे पूछता है कि क्या हुआ है। सासा उसको थैंक्स कहता है और इसलिए थैंक्स यहाँ पे कहता है क्योंकि मीसा और सासा के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था यहाँ पे, तो उन सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए थैंक्स कहता है। और अगर तुम लोग गाइस सोच रहे हो कि यहाँ पे एनोस को गिफ्ट में सिर्फ थैंक्स ही मिला है, तो भाई तुम गलत हो पूरी तरीके से। यहाँ पे उसको कुछ और भी मिला है, तो तुम देख ही लो खुद। यहाँ पे इस रोमांटिक सीन के बाद तो भाई एनोस अपने घर चले जाते हैं सासा को थैंक्स कह के, क्योंकि सासा का ये फर्स्ट टाइम था और इस वजह से उसने उसे थैंक्स कहा था। और यहाँ पे चला जाता है वो अपने घर और एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे।